नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है और आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर गौतम कपूर। फिटनेस तो शानदार है ही है, लेकिन साथ में बहुत बड़े गायनी के डॉक्टर हैं। आमिर मेनका कृष्णा हॉस्पिटल के नाम से दवाखाना कहते हैं ना, हॉस्पिटल है। सर, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर बड़े एकदम फिट लग रहे हैं पूरे। ट्रैकिंग वैकिंग करते हैं क्योंकि आपका एरिया तो सर आमिर है पूरा। हाँ, मैं पैदा पला बड़ा सब यहीं हुआ हूँ। जो महारामगढ़ का मेरा जन्म है। बाकी 1 साल की उम्र में पिताजी के साथ यहाँ आ गए थे। तो बचपन से ही जंगलों में पर्वतों में घूमने का शौक़ है। अब उसको ट्रैकिंग कहने लग गए हैं, पर ये बचपन से ही रहा है। पर हाँ, थोड़ा फिटनेस का फ्रॉम एज ऑफ 45 मुझे थोड़ा शौक़ लगा, तो उससे यानी फिटनेस का शौक भी 45 साल में लगा। हाँ, बिल्कुल 45 साल की उम्र में एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था कि मेरे को सीवियर निमोनाइटिस हुआ जब करीब 44 की एज में, और मुझे एडमिट होना पड़ा। उस टाइम 3 दिन एडमिट रहा मैं, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। बीइंग ए डॉक्टर पता था कि ये काफ़ी सीरियस चीज़ भी हो सकती है। फिर उसका रिकवर किए तो 1 साल रिकवर होने में लगा। तो फिर रिकवरी पार्ट में ये लगा कि खुद की बॉडी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो फिर वो धीरे धीरे, जैसे पहले शौकिया किया और फिर वो धीरे धीरे जुनून बन गया, बढ़ता गया। तो फिर वो करीब 1-2 साल में फिर रनिंग स्टार्ट की, और फिर इस तरीके से ये रहा। यानी झटका खाया फिर हाँ फिटनेस पे हाँ ध्यान हाँ, बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं था कभी भी। मैं 45 तक अच्छी खासी तौन थी मेरी। मैं और अब बिल्कुल तो एकदम फ्लैट है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप गायनी के डॉक्टर हैं। गायनी में सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है आजकल, जहाँ जब भी हम लोग फेसबुक पे या कुछ भी डालते हैं तब ज़्यादातर महिलाओं को सर पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या ज़्यादा रहती है सर। अब ये बन गई है या खान पान के कारण से? नहीं, पीसीओडी देखिए, पीसीओडी को अगर अपन एज ए मेडिकली देखें तो ये एक बीमारी नहीं, एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। पीसीओडी, हाँ, जीवन पद्धति की बीमारी है देखा जाए तो, बाय एंड लार्ज। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ड्यू टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम लोग मतलब फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं होती हैं, ओबेसिटी है, उसके साथ हार्मोनल है, कुछ चीज़ें और भी ऐड ऑन करती हैं। बट मेजर ये फैक्टर्स हैं जो उसको इस सिंड्रोम को बनाते हैं। और ये आजकल ज़्यादा हो रहा है, पिछले 2 डिकेड्स में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ख़ास तौर पे जो टीनेज गर्ल्स है, और उसके बाद वाले जो एज ग्रुप है, जो 20 से 30 और वाला एज ग्रुप है, उसमें बहुत तेज़ी से हो रहा है, ये बढ़ रहा है। जैसे भी मतलब इतना कॉमन है कि मतलब हम बिल्कुल हेल्दी लुकिंग गर्ल्स पे भी सोनोग्राफी देखते हैं तो ओवरीज उस टाइप की होती हैं जैसी पीसीओडी में अपीयरेंस होती है। तो ये बीमारी भी लाइफस्टाइल है, और इसका ट्रीटमेंट भी मतलब अगर एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सोचे पीसीओडी का, तो उसमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द ट्रीटमेंट। ये है सर। दवाई की बात कर रहा हूँ, आपने पूछा तो याद आ गया। आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सर कहते हैं कि आप ये दवाइयाँ लीजिए, 3 महीना दवाइयाँ लीजिए, आपकी पीसीओडी ठीक हो जाएगी। आजकल ये बड़ा सिस्टम चल रहा है सर। नहीं, अब ये इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब गूगल का ज़माना है, तो बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, लेकिन क्या जानकारी सही है ये पता नहीं होता है। तो अगर बीमारी से रिलेटेड कोई सर्च करना चाहते हैं तो मेरा एक सजेशन है कि ऑथेंटिक साइट्स पे जाएं। जैसे हमारी है गायनी की, फोक्सी है, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजिक सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया, या फीगो है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल गायनी एंड ऑब्स। उनकी साइट्स पे जाके अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उस पर स्टडी करें। एज ए फर्स्ट लाइन आप कहीं भी जाएं, इफ़ यू गो थ्रू ऑथेंटिक नॉलेज, पीसीओडी के लिए एज ए फर्स्ट लाइन एक सिंगल टैबलेट की भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, किसी कारण से नहीं हो पाता, वेट रिडक्शन नहीं कर पा रहे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा, फर्टिलिटी का इशू है, बच्चे चाहिए, उस केस में फिर मेडिसिन का रोल आता है। उससे पहले एज ए फर्स्ट लाइन मोस्टली बच्चियों में ज़्यादा हो रहा है। टीनेज गर्ल्स प्लस 20 to 30 वाला जो एज ग्रुप है उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उस जो एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, न्यू जनरेशन, उसमें तो बिल्कुल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द ट्रीटमेंट।
आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, स्क्रीन टाइम कम करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, आपका वेट भी कम हो जाएगा, हेयर ग्रोथ भी कम हो जाएगी, पीरियड साइकिल भी रेगुलर हो जाएगा। दैट्स इट। सर एक चीज़ बताइए, कैसे पता लगे कि उस लड़की के जो भी है उसको पीसीओडी है, तो उसके लिए उस क्या करें? मतलब मान लीजिए कई बच्चियां तो जिनकी शादी नहीं हुई होती है, तो उसके लिए वो करें क्या सबसे पहले सर? डायग्नोसिस। हाँ राइट, मान लीजिए कि शादी हो गई, हाँ। बाद में पता लगा पीसीओडी है, सास के ताने कईयों के होते हैं सर घर के अंदर। आप चलिए, अब तो बहुत कम हो गए, लेकिन पहले ये होता था पीसीओडी के चक्कर में बच्चे नहीं होते हैं, फिर सास ताने मारती है। तो उसके लिए सर जो मतलब अभी मैरिड और अनमैरिड बच्चियों को क्या करना चाहिए जिनकी शादी हो रही है या हो गई है? नहीं, डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं तो डायग्नोसिस में फर्स्ट जो सबसे पहले ध्यान जाता है पेशेंट का, वो जाता है एपिमिनोरिया एंड ओलिगोमिनोरिया। मीन्स साइकिल्स में फ्लो कम हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, बट प्लस साइकिल्स इनफ्रीक्वेंट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। जैसे अगर किसी को 30 दिन का साइकिल है, 28 डेज़ का साइकिल है, तो वो बढ़ जाएगा 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज़ या इससे भी ज़्यादा, और फ्लो कम हो जाएगा। नॉर्मली जो 4 to 5 डेज़ का मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो 1 या 2 दिन का रह जाएगा, 1 ही दिन का रह जाएगा, स्पॉटिंग होके रह जाएगी। तो इससे डाउट जाना चाहिए कि मैं एम आई गोइंग टुवर्ड्स पीसीओडी, फर्स्ट लाइन। दूसरा वेट गेन है, अनयूजुअल वेट गेन है, वेट अगर रेगुलरली देखते रहेंगे। तीसरा हेयर ग्रोथ है, अनयूजुअल हेयर ग्रोथ इन फीमेल्स, जो कि अदरवाइज पहले नहीं थी। हेयर ग्रोथ आपके इस पे सर दाढ़ियां वगैरह बढ़ जाती है, तो ये फेशियल हेयर्स है, ट्रंकल हेयर्स हैं, और इसके अलावा अदर हेयर्स। बट ये दो डायग्नोस्टिक मान सकते हैं, फेशियल हेयर एंड ट्रंकल हेयर। ये हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी, जो पहले से थी वो उससे ज़्यादा। तो ये अगर चीज़ें हो रही हैं, आपके साइकिल्स स्कैंटी हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इनफ्रीक्वेंट हो रहे हैं, ठीक है, वेट गेन हो रहा है, तो आपको पीसीओडी के बारे में सोचना चाहिए कि ये हो सकता है। सर एक चीज़ हो रहा थी, आजकल नए नए बच्चे आते हैं, नए थोड़ा सा दिक्कत हुई तो कहते आईवीएफ करा लो। आईवीएफ कब होना चाहिए सर? सबसे एक सवाल होता है कि आईवीएफ मतलब जवान जो बच्चे हैं, सच मान लीजिए थोड़ी उम्र हो जाए, तब सर आजकल जाते लोग आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें आईवीएफ तो बिल्कुल मैं कहूँगा इट इज़ लाइक मैथमेटिक्स। हर चीज़ के प्रोटोकॉल्स हैं, सबकी गाइडलाइंस हैं, एज ग्रुप हैं, तो ऐसा नहीं है एवरीवन इज़ फॉर आईवीएफ। इनफर्टिलिटी का बात करें, मतलब जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी, तो आईवीएफ किसी टाइम पे डेफिनेटली लास्ट रिसोर्ट था, लास्ट रिसोर्ट नहीं है, बट आईवीएफ इज़ नॉट फर्स्ट चॉइस। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले पेशेंट का वर्कअप होएगा, कोई सिंपल इन्फेक्शन ही है मान लो, वो ट्रीट होएगा, कोई उनके आपस में कोइटल हिस्ट्री ही प्रॉपर नहीं है, कोइटल कांटेक्ट ही प्रॉपर नहीं है, कोई स्पर्म काउंट कम है, और देयर आर सो मैनी फैक्टर, सर्वाइकल फैक्टर है, इस तरीके की चीज़ें हैं जो अदरवाइज क्योरेबल, इजीली क्योरेबल चीज़ें हैं, वो उससे पहले ट्रीट होती हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिसमें इन चीज़ों से आगे जा चुका है, जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस है, बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज है, ट्यूबल सर्जरीज हो चुकी हैं, दोनों ट्यूब खराब हो चुकी हैं, या और एक्स की प्रॉब्लम, जैसे मान लो हस्बैंड एजोस्पर्मिक है, स्पर्म नहीं है, डोनर सीमन के लिए नहीं जाना चाह रहे, तो उसमें अपन बायोप्सी से सैंपल लेते हैं स्पर्म के लिए, उन कंडीशंस में। और कुछ सर्टेन कंडीशन है कि जिसमें आप फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ट्रीटमेंट्स कर चुके हैं और वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो उनमें फिर अपन आईवीएफ के लिए सोचते हैं। उससे पहले ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, साइक्लिकल ओवुलेशन देते हैं, और उससे इंडक्शन कॉन्टैक्ट के लिए एडवाइस करते हैं। ये बेस्ट ऑप्टिमम टाइम है कि जिस टाइम कंसेप्शन का मैक्सिमम चांस रहता है, और सारे फैक्टर्स को करते हैं। उससे पहले आईयूआई है, इंट्रायूटाइन इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान जिसको कहते हैं, वो हस्बैंड सीमन से भी हो सकता है, और अगर कपल एग्री है तो डोनर सीमन से भी हो सकता है, अगर स्पर्म का कोई इशू है तो ये आईवीएफ से पहले वाली चीज़ें हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अपन आईवीएफ से पहले कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब ने कहा कि आईवीएफ से पहले कई बार देखा है कि जवान जो बच्चे हैं वो भी आईवीएफ की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उसके पहले भी कई चीज़ें होती हैं कि आप आसानी से बच्चे को जन्म दे सकते हैं एक सिंपल वे से मेडिसिन। हाँ, अगर मतलब कंसेप्शन का चांसेस रहता है बिफोर आईवीएफ, देयर सो मेनी थिंग्स। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई मेरे पता नहीं, तो एज ऑफ फीमेल, दिस इज आल्सो ए वेरी क्रूशल फैक्टर। एज अगर ज़्यादा है तो फिर फर्टिलिटी बहुत तेज़ी से कम होती है, स्पेशली कपल में फीमेल की एज। तो ये अच्छा सर, एक बात है कि ये जो महिलाएं होती हैं जिनकी शादी हो चुकी होती हैं, वो कब डॉक्टर से संपर्क करें? क्योंकि एक ही होता है ना कि आते ही आ जाए, या शादी के कितने दिन बाद संपर्क करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेट हो जाता है। देखिए, मैंने बताया ना, जैसे आईवीएफ प्रैक्टिस इज लाइक मैथमेटिक्स। मैंने आपको पहले भी कहा, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो इन जो ऑथेंटिक साइट्स है उन पे जाके आप खुद भी स्टडी करेंगे तो यू विल कम टू नो कि इट इज़ लाइक इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट इज़ लाइक मैथमेटिक्स है। तो अगर 30 से कम एज है फीमेल की और 1 साल हो गया है शादी को और वो कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, बच्चा चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट अगर इफ़ शी इज़ बिलो 30 और बाकी सब कुछ ठीक है तो 1 साल तक वेट करना चाहिए। उसके बाद यू शुड कंसल्ट योर गायनिक और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। चलिए, मुझे लगता है जो भी सुनेंगे वो इस आपकी बात को समझेंगे और मतलब गायनिक के डॉक्टर से संपर्क करेंगे। सर, खान पान बहुत खराब हो गया। खान पान से मैं वही कह रहा हूँ कि गायनिक के लिए जितने भी लोग आते हैं, कोई क्या खा लेता, कोई क्या खा लेता। आजकल जितने भी ये बड़ा पाव देख लीजिए या छोला भटूरा देख लीजिए, इसका कितना नुकसान होता होगा सर, महिला को और पुरुष दोनों को। नहीं, खान पान का तो देखिए, मैं तो खुद उदाहरण हूँ इसका कि इसमें मतलब देखिए, स्वाद की बात है वो तो एक बाइट से भी आ जाता है और मन तो थाली से भी नहीं भरता है। ये तो एक छोटी सी बात है। अभी पीसीओडी की बात कर रहे थे, तो पीसीओडी मतलब मैं ये मतलब ये साइंटिफिक स्टेटमेंट तो नहीं होगा, पर पीसीओडी के मूल में खाना है, ओवर ईटिंग है और जंक फूड है। रूट वहीं से स्टार्ट होता है कि टीनेज बच्चियों में स्टार्ट होती है और फिर आपको ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी होती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, फिर वो ओवम रिलीज नहीं होते और इट टर्न्स टू बी पीसीओडी एंड सेम इज़ फॉर मेल। यानी देसी खाना, अच्छा खाना खाए। हाँ, हेल्दी फूड और मतलब वही है संयम। आप लाइन तो खुद को ही ड्रॉ करनी होती है कि और तब डॉक्टर साहब की तरह है, जब जाओगे सब सवेरा 43 साल की उम्र में बीमार हुए, झटका लगा और डॉक्टर साहब ट्रैकिंग करने लगे। केदारनाथ भी जाते हैं घूमते हुए। चलिए सर, मुझे लगता है जो लोग आपकी बात सुनेंगे समझेंगे भी और उस पर गौर भी करेंगे, और महिलाएं जो ज़्यादा जंक फूड खाती है कम से कम उस पर कंट्रोल ज़रूर करेगी। हाँ, नहीं, मैं फिर उस पर स्ट्रेस करना चाहूँगा कि अपने हम 24 घंटे शरीर से काम में लेते हैं, कम से कम 1 घंटा अपनी बॉडी को दे पर्पसफुल एक्टिविटी। एक बहुत सारी महिलाओं का ये होता है, बीइंग गायनिक मैं कहना चाहूँगा, लेडीज़ आती हैं कि साहब मैं तो सुबह 4 बजे उठती हूँ और 10 बजे तक काम ही करती रहती हूँ, आप मेरे को कह रहे हो कि मैं सुबह घूमने जाऊँ और ये करूँ। तो स्टेट ऑफ माइंड भी वही होना चाहिए कि मैं अब अपनी बॉडी के लिए कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसका रिजल्ट अलग ही होता है। तो ये है तो महिलाओं के लिए खास है। घर में आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम करती हैं, 18 घंटे करती हैं, पर उससे कट ऑफ करके अपनी बॉडी को कम से कम 1 घंटा ज़रूर दें। महिलाएं 1 घंटा अपनी बॉडी को जरूर दें। स्वस्थ रहेंगी तो सुखी रहेंगी और घर का काम भी करेंगी, बच्चों को ढंग से भी पालेंगी और पति की सेवा भी कर पाएंगी। चलिए सर, आपने हमें समय दिया। हाँ, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।